नमस्कार, मैं प्रदीप आर्य। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे योग दर्शन के श्लोक संख्या 36 के साथ आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा-सा रिवीजन पिछले सूत्रों का कर लेते हैं। उसमें समझाया जा रहा है कि जीवन में ना हमारे बहुत सारी परेशानियाँ आती रहती हैं। उनको एक बार दरकिनार करके हम अगर शुरू से उन समस्याओं के पैदा होने से लेकर उन समस्याओं के द्वारा हमारे किस इमोशन को बॉडी के किस पार्ट को इफ़ेक्ट डाला जाता है, उसको समझते हुए और कैसे उनको दूर किया जाए, ये योग दर्शन में हम पढ़ रहे हैं। याद रखना सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, पूरी वीडियो आगे से लेके पीछे तक देखनी ज़रूरी है ना? तो अभी देखो, हम जो 36वाँ हैं, ये सीधे-सीधे हैं। बिल्कुल अगर आप ये इस वीडियो को भी देख रहे हो, तो यहीं से समझना शुरू कर सकते हो कि ऐसा ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आँख बंद करके बैठ गए हो, आप ध्यान मुद्रा में बैठे हो, आप ज्ञान मुद्रा में बैठे हो, आप कहीं पहाड़ों में बैठ के ध्यान कर रहे हो, यहाँ नहीं है। या ध्यान से समझिएगा, आप तक जो पहुँचाया जा रहा है, वो बिल्कुल पका-पकाया पहुँचा रहे हैं, वो लास्ट स्टेज पहुँचा रहे हैं, है ना? उससे मज़ा नहीं आता। आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से उस स्टेज तक पहुँचा जाता है, तो जब मुझे पता ही नहीं है, तो वो मेरे लिए बेकार है। तो यहाँ समझते हैं। ऐसा ध्यान, ध्यान अर्थात आप अगर वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, आप ट्रैवल करना पसंद करते हैं, आप खाना पसंद करते हैं, खाना बनाना पसंद करते हैं या आप जो कुछ भी पसंद करते हैं, खेलना वगैरह, वो सारी चीज़ें जिससे दुःख ना हो। आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं और उसके कारण आप पूरी रात बाहर रहते हैं, महीनों-महीनों घर से बाहर निकल जाता है। आर्मी वाले घर से बाहर महीनों-महीनों रहते हैं। उस उनके महीनों घर बाहर रहने से दुःख नहीं होता, समझना। वो जो जॉब कर रहे हैं, उस जॉब से उनको दुःख नहीं मिलता। तो वहाँ वो भी ध्यान बन गई। एक बच्चा खेल के आता है। आप एक्चुअल में देखो उस गेम से उसे कुछ भी नहीं मिला। पर अपने आप को बहुत ज़्यादा वो एनर्जेटिक फ़ील करता है। ऐसे ही जब आप घर के लिए खाना बना रही हैं ना, रोज़ पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50, 100 साल से हमारी गृहिणियाँ खाना बनाती जा रही हैं, बना रही हैं। रोज़ का सुबह, शाम, दोपहर का काम है और किसी-किसी दिन तो पूरा दिन किचन में निकल जाता है। वो भी एक ध्यान है। बस शर्त ये है, आपको दुःख नहीं होना चाहिए और उससे आपकी समझ विकसित होनी चाहिए। ठीक है ना? अब आप बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में आपने बहुत मेहनत की, मेहनत करने के बाद आपको रिज़ल्ट मिला, उससे क्या हुआ? आप सुखी हुए, है ना? सुख मिला आपको और उसके बाद उससे एक नॉलेज मिली, वह भी साधना का विषय हो सकता है। अगर आपको खाना बनाने में, कोई बिज़नेस करने में, कोई गेम खेलने में आनंद आ रहा है, तो वह भी एक ध्यान का, है ना, साधना का, समझ का, जीवन जीने की एक कला हो सकती है या कला है। ये बहुत सरल है। आप कुछ भी कर रहे हो, उससे आपको दुःख नहीं हो रहा, आपको सुख मिल रहा है, उससे आपको नॉलेज बढ़ रही है, परफेक्ट है। आपको किसी की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज आपकी बढ़नी चाहिए, किसी और की नहीं। सुख आपको मिलना चाहिए, किसी और का नहीं। तो वही काम भी क्या है? ध्यान है, साधना है, समझ है। इसी को आगे समझाते हुए कहे हैं कि राग रहित महापुरुषों के चित्त पर ध्यान करना भी लाभकारी है। राग रहित महापुरुषों के चित्त पर ध्यान करना, ये कैसे पॉसिबल है ना? हमें क्या पता कौन से महापुरुष वीतरागी हुआ है, कौन सा महापुरुष का चित्त बिल्कुल प्रसन्न है, किस पर कैसे ध्यान करें। तो यहाँ कहने का मतलब इसको निकाल देते हैं। राग रहित चित्त पर ध्यान करना भी लाभकारी है। राग रहित मतलब अभी पीछे वाले में चढ़ रहे हैं, आप जो भी कर रहे हो उससे ज्ञान मिल रहा है, आपको समझ मिल रही है, उससे सुख मिल रहा है। वो ध्यान है, वो साधना है। ऐसे ही जब ऐसे व्यक्ति से आपका संपर्क होता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने काम को पूरे आनंद के साथ करता है। आपके कलीग्स को देख लो, बहुत सारे ऐसे कलीग्स मिलेंगे, चाहे वो एक्स्ट्रा 2 घंटे दे रहे होंगे, आपको लगेगा यार ये पूरे दिन ऑफ़िस में पड़ा ही रहता है। आपको लगेगा कि ये तो इस काम में लगा रहता है। आप अगर स्कूल में टीच करते हैं, आप कहीं भी एक्स वाई जेड कोई भी काम करते हैं, आपकी सराउंडिंग में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो उस काम को पूरे आनंद के साथ कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के साथ, है ना?
ऐसे व्यक्ति पर ध्यान करना मतलब ऐसे व्यक्ति को ध्यान में रखना, ऐसे व्यक्ति का संसर्ग करना, साथ करना भी आपको आगे ले जा सकता है। जैसे इसको छोटे से शब्द में कहें तो काउंसलिंग कह सकते हैं। आप अगर किसी समझदार व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से जो उस क्षेत्र का मास्टर है, उससे अगर आप काउंसलिंग करवाते हैं या अपनी समझ पर काम करते हैं या उसके साथ उठते-बैठते हैं, तो वही है ना सत्संगति कथया किम न करोति पुंसाम। संस्कृत का एक लय कि मनुष्य सत्संगति मतलब जैसा बनना चाहता है वैसे लोगों की संगति के माध्यम से क्या कुछ नहीं कर सकता इस संसार में। आप देखो कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत हिंदी की और आ जाती है ना। एक है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले दे घूंसा दे लात। मैं कई बार बच्चों को समझाता हूँ कि आप स्कूल में अपनी क्लासेस में इस तरह से एक दूसरे के साथ बैठा करो जिससे तुम्हारा ज्ञान बढ़े। जिससे तुम्हारे अंदर लड़ाई बढ़ रही है इसका मतलब तुम भी मूर्ख हो और वो व्यक्ति भी मूर्ख है। यहाँ भी यही है। अगर आपकी समझ विकसित हो रही है किसी के साथ रहने से, तो उसको कहा जाएगा राग रहित। वो व्यक्ति राग रहित है, वो 9 से 5 की ड्यूटी नहीं कर रहा है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता किसी दिन 9:30 हो गए तो दौड़ के जाके पंचिंग नहीं करेगा वो। उसे पता है कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, वो शाम को 5:30 तक कर देगा, 6 तक कर देगा काम। या काम खत्म नहीं होगा तो थोड़ा लेट भी चला जाएगा। इसी को है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति का संसर्ग करते हैं जो निष्काम भावना से अपने अपने परिवार की, समाज की, जॉब की सेवा करता है, उससे भी हमारे जीवन में ध्यान विकसित होता है। ध्यान अर्थात समझ, है ना? यहाँ ये अर्थ है। तो इसमें आगे चलते हैं, इसको थोड़ा-सा और समझते हैं। स्वप्न या नींद में जो ज्ञान होता है, उससे आधार बनाकर भी साधना की जा सकती है। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से। आपने स्वप्न देखा, हम स्वप्न में वो देखते हैं जो अक्सर हम अ, होश में या दिन में नहीं कर पाते, है ना? हमारे स्वप्न में अक्सर वो होता है जैसे मुझे किसी चीज़ से डर लग रहा है। क्यों लगेगा? मैं उससे मारा जा रहा हूँ या कई बार आप देखते होंगे आप गिर रहे हो, कभी यार आप देखते हो आपके दाँत बहुत गल गए हैं। बहुत सारे लोग मुझसे अपने सपने शेयर करते हैं कि उन्होंने देखा कि उनकी जॉब चली गई है, उन्होंने देखा कि उनके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी केस और ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। ऐसी सिचुएशन में यही कहा जा रहा है कि उसको आधार बनाकर भी साधना की जा सकती है। आप किसी समझदार व्यक्ति के साथ अपने शेयर कीजिए सपने, वो उन सपनों का थोड़ा-सा आधार आपको बताएगा, इससे आपके अंदर छिपी हुई भावना का पता चलेगा। कई बार सपने कहते हैं ना बेतुके सपने आए हैं, इसको तो इन सपनों का कोई अर्थ नहीं है, नहीं। हर सपने का अपना एक अर्थ होता है, उस अर्थ के आधार पर ही ये बोला जा रहा है। स्वप्न या नींद में अक्सर जो लोग शाम को सोते हैं 4-5 बजे, उनको ना एक अलग तरह का वैराग-सा पता चलता है। उस वैराग को ही भी यहाँ बोला गया है, उस वैराग के लिए नींद शब्द का इस्तेमाल किया गया है और स्वप्न कभी भी जब भी आ रहे हैं, देवा स्वप्न भी कहा जाता है कि दिन में भी हम सपने देख रहे होते हैं। तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको सोते समय भी अट्रैक्ट कर रही हैं? उससे आपके गहरे स्वभाव का पता चलता है। आप लोगों को दिखाने के लिए कोई और व्यवहार तो कर सकते हो। आप अपने आप को बिल्कुल अपोज़िट प्रेज़ेंट कर सकते हो, परंतु सपनों को कैसे रोकोगे? सपने आपके व्यवहार से नहीं आते, सपने आपके अंतर्मन से आते हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपको जज नहीं करे, जो आपको समझे, जो आपको समझाए या जिससे शेयर करके आपको अच्छा लगे, उसके साथ शेयर करके अपने सपनों का अर्थ समझोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपको किस फ़ील्ड में साधना करनी है ना? आपको किन-किन अपनी समझ पर, किन-किन फ़ील्ड पर, किन-किन बातों पर, किन-किन बुराइयों पर, किन-किन अच्छाइयों पर आपको साधना करनी है, प्रयास करना है उस पर और आगे बढ़ने का। 39 जो हमारा सूत्र है 39वां यथा अभिमत ध्यानाद वा। वा का मतलब विकल्प, है ना? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, विकल्प, है ना? जो मन को प्रिय हो उस पर ध्यान करने से भी चित्त एकाग्र होता है। यहाँ समझना है कि मन को तो नेगेटिव भी प्रिय हो सकता है, मन को तो पॉजिटिव भी प्रिय हो सकता है, तो क्या उससे मन एकाग्र हो जाएगा? तो यहाँ समझने की ज़रूरत है
कि हमसे अक्सर ऐसी गलती होती है कि अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा व्यवहार करता है, हम बहुत पॉजिटिव होते हैं, उसको शाबाशी देते हैं। पर क्या एक बच्चा शोर मचा रहा है या उस अच्छे बच्चे की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, तो क्या वो बच्चा नहीं है? बस हमसे यही गलती होती है कि हम पॉजिटिव पहलुओं को सामने रख के इतने ज़्यादा ढीठ कह लीजिए या इतने ज़्यादा मंदबुद्धि हो गए हैं कि हम दूसरे पहलू को टोटल इग्नोर कर रहे हैं। और याद रखना, समस्या जिस फ़ील्ड में होती है, फ़ोकस भी उसी फ़ील्ड पर होना चाहिए, पर हम सबसे ज़्यादा नेगेटिव फ़ील्ड को अवॉइड करते हैं। जिसके कारण ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा प्रतिभावान हैं, बस थोड़ा-सा शोर मचाने के कारण, या बहुत सारे ऐसे आपके एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं कि जो छोटे-मोटे रूल्स तोड़ते होंगे, आप उन्हें अवॉइड करते होंगे, आप निकालने की सोचते होंगे। ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे, एक अच्छा है, एक थोड़ा-सा बदमाशी करता है, हम उसको इग्नोर करते चले जाते हैं, टोकते चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पर आपको पता होना चाहिए, चाहे नेगेटिव है, और यहाँ ध्यान से समझिए कि जो मन को प्रिय हो, महर्षि पतंजलि जी योग दर्शन में, और वो योग दर्शन नहीं जो आज लिखा गया है, वो योग दर्शन जिसको सारी दुनिया रिस्पेक्ट करती है, सारी दुनिया फॉलो करती है, अगर उस ऋषि ने कुछ बोला है, तो उसका तथ्य ज़रूर होगा कुछ न कुछ। और उसको ध्यान से समझना है कि ध्यान करने से चित्त एकाग्र होता है। अब अगर आपका बच्चा नेगेटिव छोटे-छोटे एक्टिविटी कर रहा है, तो आप देखोगे वो ज़्यादा ईमानदारी से फ़ोकस के साथ कर रहा है। उसको किसी को दिखाना नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ, वो गलत हो सकता है, इसलिए वो चुपके से करेगा। तो इसका एक तरफ उसे किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी तरफ वो पूरी एकाग्रता के साथ करेगा ताकि जल्दी से करके निपट जाऊँ। तो आप उसी तरह देखिए, अगर आपके संस्थान में, आपके इंस्टीट्यूशन में, आपकी कंपनी में कोई ऐसा एम्प्लॉयी है जो थोड़ी बहुत गड़बड़ करता है, तो आप देखोगे उसकी प्रोडक्टिविटी भी उतनी ही शानदार होगी उससे। तो यहाँ भी है। तो यहाँ समझ में आ गया, आपको जो अच्छा लग रहा है वो करो। और जब आप वो करोगे, तो आपका मन अपने आप शांत होता चला जाएगा। अक्सर हम वो करते हैं जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं। नहीं, दुनिया जिसको देखकर खुश होना चाहती है, आप कभी अंदाज़ नहीं लगा सकते कि वो किससे खुश होगी, किससे दुखी होगी। परंतु हमने अपने चारों ओर जो एनवायरनमेंट बना रखा है, उसके कारण हम दुखी रहते हैं। तो पतंजलि जी का जो कहना है सीधा-सीधा कि प्लीज़, जो मन को अच्छा लग रहा है, उस पर ध्यान लगाओ। उसके बाद आपका मन अपने आप ही चीज़ों को चूज़ करना, पिक करना, छोड़ना शुरू कर देगा। आगे कहा है, योगी का चित्त परमाणु सूक्ष्म से लेकर परम विशाल तक नियंत्रण पा सकता है। आप देखोगे अपने जीवन में, आपके रिलेटिव्स में या आपके दोस्तों में कोई ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटी से छोटी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, और बड़ी से बड़ी को भी उतनी शानदार स्माइल, मुस्कुराहट के साथ सॉल्व कर देते हैं। उनको लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रॉब्लम छोटी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रॉब्लम बड़ी है। ये कब होगा? जब व्यक्ति अपने मन मुताबिक जिया होगा, गिरा होगा, है ना? पढ़ा होगा, तब उसको ये समझ आई है कि जीवन में हर चीज़ को कैसे टैकल किया जाता है। तब जब वो सीख जाता है, तब वो बन जाता है योगी, और जो योगी होता है, उसके लिए क्या छोटा और क्या बड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप भी इन योग दर्शन के सूत्रों के माध्यम से अपने आप को परफेक्ट बना सकते हो, अपने आप के लिए। दुनिया के लिए कोई परफेक्ट नहीं है, ना बन सकता है, ना बन पाएगा। और कौन-सी दुनिया है, मुझे तो ये भी नहीं, है ना? तो आपको अपने लिए सबसे पहले जीना शुरू करना है। जब आप इसका ख़्याल रखना सीख सीख जाओगे, तो आप सबका ख़्याल रख पाओगे, और हो सकता है पहले से अच्छा रख पाओगे। अगर आपके मन में अपने जीवन से संबंधित, अपने आप से संबंधित कोई भी शिकायत या समस्या है, आप प्लीज़ कमेंट में शेयर कर सकते हैं, या कोई ना कोई ऐसा माध्यम आगे निकल के आएगा, हम योग दर्शन पर वर्कशॉप लेके आएँगे, हम प्रॉपर स्टडी शुरू करेंगे। ये जो सूत्र हैं, ये मैंने समझाने के इरादे से, या आप योग दर्शन आसानी से पढ़ पाओ, इसलिए संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में लेके आए हैं, ठीक है ना? शॉर्ट में। पर आपको और गहरे से समझने हैं, तो हम इस पर धीरे-धीरे स्टडी शुरू करेंगे। आप कमेंट में छोड़ दीजिए, हम आपसे संपर्क। थैंक यू।